जय श्री महाकाल दोस्तों। हील योर सोल बाय सोनाक्षी पेज से मैं सोनाक्षी अगेन आपके पास। और ये यूट्यूब की वीडियो आज मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरी पिछली वीडियो पे लोगों ने मुझसे पूछा कि हमें धन के बारे में उपाय बताइए। जैसे कि आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देखेंगे कि आज हमने धन का उपाय डाला है। ये बहुत ही सिंपल और सरल उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे सूर्य का कारक पिता से रिलेटेड किया जाता है और चंद्र माता का कारक है, ठीक इसी प्रकार शुक्र आपके जीवन साथी, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड का कारक है या आपके पति का। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, धन को अपने पास आकर्षित करने के लिए अपने जीवन साथी की रिस्पेक्ट करिए। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में कहा कि अपनी अर्धांगिनी को यानी कि अपने घर की लक्ष्मी को फुल रिस्पेक्ट दीजिए। हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट दीजिए, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने दीजिए। जिस प्रकार मोदी जी ने कहा है कि गहने नहीं खरीदने, तो कोशिश करिए कि अभी गहने ना खरीदिए, बट आप अच्छे कपड़े और रिस्पेक्ट अपनी वाइफ को दे सकते हैं। वो तो आप कभी भी दे सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उनकी इज्जत करें। हम घर में माता लक्ष्मी की पिक्चर रखकर उसकी पूजा तो बहुत खुशी से करते हैं, पर जो हमारे घर की लक्ष्मी है कई बार हम उसके साथ बहुत रूखे और अब्यूजिव भी कई लोग हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि आपको जो बात शेयर करनी है, आपके जीवन के दुख सुख, आपके काम के दुख सुख, आप अपनी पत्नी के साथ शेयर करें। ठीक इसी प्रकार मैं अपनी बहनों को कहूँगी कि वो भी अपने जीवन साथी की रिस्पेक्ट करें। जैसे कि हम देखते हैं लक्ष्मी माता खुद लक्ष्मी माँ होकर विष्णु जी के पाँव दबाती हुई मिलती हैं, क्योंकि वो उनके स्वामी हैं, यानी कि उनके जीवन साथी, यानी कि उनके पति, उनके हमसफर। तो क्यों आप अपने पति की इज्जत नहीं कर सकते? आप कोशिश करिए कि आप भी अपने जीवन साथी को रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें, और हो सके तो कभी कभी उनके पैर भी दबाएं। इससे भी आपको धन प्राप्ति होगी, आपकी घर में रिस्पेक्ट बढ़ेगी। इसी के साथ साथ जब हम घर में अपने पुरुष की रिस्पेक्ट करते हैं तो वो बाहर एक कॉन्फिडेंस के साथ जाता है, और जब वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है तो वो एक अच्छा काम कर सकता है बाहर जाकर, और ऑफ कोर्स उसके बिजनेस में उसको फायदा होता है। तो आप ट्राई करें कि आप अपने जीवन साथी की इज्जत करें, चाहे आप एक स्त्री हैं या एक पुरुष। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ट्राई करिए कि अगर आपको अपनी पत्नी को कुछ कहना भी है, क्योंकि भगवान तो कोई भी नहीं है, गलती तो किसी से भी हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि किसी के सामने उसकी इंसल्ट ना कर कर आप अपने रूम में जाकर जो भी अपनी पत्नी को समझाना चाहते हैं वो प्रेम से समझाएं। सेम ऐसा ही मैं पत्नियों को कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने पति की कोई बात गलत लगती है या सही नहीं लगती, तो आप दोनों ट्राई करिए कि आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे को आने का मौका ना दें, और अपनी हर बात को एक दूसरे के साथ शेयर करें, और अपनी लड़ाई कमरे के बाहर ही छोड़कर जाएं। जब भी आप अपने बेडरूम में जाएं तो बहुत अच्छे से जाएं और लड़ाइयों को भूल के जाएं। आपके मन में कोई भी लड़ाई झगड़ा या ईर्ष्या एक दूसरे के प्रति बेड पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो भी आपके मन में द्वेष, ईर्ष्या या एक दूसरे के प्रति कोई गुस्सा है तो उसे अपने कमरे से बाहर छोड़ के चाहिए। हाँ, आप अपने कमरे में अपनी बातों को सॉल्व करिए। एक दूसरे की इंसल्ट कभी किसी के सामने मत करिए, किसी तीसरे को अपने बीच में आने का मौका नहीं दीजिए। और आप ऐसा करके देखिए आपका शुक्र दिनों दिन कितना अच्छा होता जाएगा। एक दूसरे की इज्जत करिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, और हो सके तो शुक्रवार के दिन एक दूसरे को कुछ ना कुछ उपहार दीजिए। इससे देखिए चीज़ें चेंज होती जाएंगी और आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में एक चेंज देखने को मिलेगा। तो आप ये सब एक बार करके देखिए मेरे कहने पे, और चीज़ें सच में चेंज होती हैं। कोशिश तो करिए। धन्यवाद।